ओम शांति। आज का टॉपिक है सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करो। तो आइए समझते हैं सहन शक्ति की विशेषता द्वारा हम दूसरे के संस्कारों को कैसे परिवर्तन करें। हर आत्मा अपने अपने संस्कारों के वशीभूत होकर कर्म कर रही है। कोई क्रोध के संस्कार से, कोई जल्दबाजी से, कोई असहयोग से, तो कोई उदासी से कार्य कर रहा है। ऐसे समय में हमें यह नहीं सोचना कि यह ऐसा क्यों है, बल्कि यह सोचना है कि मैं अपनी सहन शक्ति की विशेषता से इस वातावरण को कैसे बदलूं। सहन करना कमजोरी नहीं है, सहन करना आत्मिक शक्ति का सबसे ऊंचा स्वरूप है। जब आत्मा अंदर से भरपूर होती है तब वह प्रतिक्रिया नहीं देती, उत्तर देती है। तभी वह टूटती नहीं, परिवर्तन करती है। कई बार हमें लगता है कि मैं ही क्यों सहन करूं, लेकिन याद रखिए, सहन करना हारना नहीं, बल्कि संस्कार परिवर्तन की सेवा करना है। जो आत्मा सहन करती है वही आत्मा दूसरों के संस्कारों को हिला सकती है। क्योंकि क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं बदल सकता, लेकिन शांति क्रोध को भी पिघला देती है। अशांति का उत्तर तर्क नहीं बदल सकता, लेकिन सहनशीलता सामने वाले को स्वयं सोचने पर मजबूर कर देती है। सहन शक्ति का अर्थ है परिस्थिति को स्वीकार करना, दबना नहीं। व्यक्ति को समझना, जज नहीं करना। समय को देखना, प्रतिक्रिया नहीं देना। और अपने संकल्पों को बचाना, व्यर्थ में नहीं खोना। जब हम सहन करते हैं तब हम अंदर से कहते हैं कि मैं परिस्थिति का दास नहीं, मैं आत्मा स्वामी हूँ। मैं परिस्थिति का दास नहीं, मैं आत्मा स्वामी हूँ। लेकिन सहन शक्ति तभी आती है जब हमारे अंदर दृढ़ संकल्प होता है। अगर संकल्प ढीला होता है तो छोटी बात भी हमें हिला देती है। अगर संकल्प दृढ़ है, बड़ी से बड़ी बात भी हमें डगमगा नहीं सकती। तो आज का हमारा अभ्यास है कि मुझे किसी को बदलना नहीं है, मुझे अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनानी है। परिवर्तन स्वयं हो जाए। जब हम दृढ़ संकल्पधारी बनते हैं तो हमारी वाणी में शक्ति होती है, हमारी दृष्टि में करुणा होती है और हमारे व्यवहार में स्थिरता होती है। और यही तीन बातें दूसरों के संस्कारों को बदलने का माध्यम बनती हैं। तो आइए आज हम संकल्प करें कि कोई कैसा भी व्यवहार करे, मैं आत्मा शांत रहूंगी या रहूंगा। कोई मुझे समझे या न समझे, मैं शुभ भावना रखूंगी। परिस्थिति कैसी भी हो, मैं अपनी स्थिति नहीं छोड़ूंगी। मुझे प्रतिक्रिया नहीं, परिवर्तन का माध्यम बनना है। तो आइए याद रखिए, सहन शक्ति वह अग्नि है जो पहले स्वयं को तपाती है, फिर संसार को प्रकाशित करती है। और जो आत्मा इस शक्ति को धारण कर लेती है वह सच्चे अर्थ में दृढ़ संकल्पधारी आत्मा बन जाती है। ओम शांति।